स्पाउस की एप्लीकेशन में एक बड़ी रीज़न रिजेक्शन की वो ये है कि लोग जब अपनी एडवोकेट मेंटेनेंस जो है वो साबित करना चाहते हो ऑफिस को, वो सही से कर नहीं पाते। तो सबसे पहले यहाँ पे नाज़रीन के लिए बताता चलो, जो एडवोकेट मेंटेनेंस है ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग दे रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में थ्रेशोल्ड 29,000 का मीट नहीं कर रहे होते, और वो किसी किस्म के क्वालिफाइंग बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, जिस तरह DWP, इस तरह PIP, डिसेबिलिटी अलाउंस, केयर अलाउंस, इस तरह के काफ़ी सारे और बेनिफिट्स हैं जिसके अंदर वो अगर फॉल करते हैं तो उनको 29,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड नहीं मीट करना होता, बल्कि उनको एडवोकेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी होती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो ये सिर्फ समझते हैं कि हम चूँकि एग्जाम्प्ट है, हम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और होम ऑफिस जो है वो हमारे जो बेनिफिट है उसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर देगा, चाहे वो एंटी क्लियरेंस है, इन कंट्री फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है या एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। होम ऑफिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट कर देता है अगर आपने अपनी एडवोकेट मेंटेनेंस जो है वो सही से साबित नहीं की। उसमें सबसे पहले जो होम ऑफिस है वो ये कंसिडर करता है कि आपकी इनकम क्या है, जिसमें आप मेनली अपनी जो भी अगर आपकी कोई इनकम आ रही है, एम्प्लॉयड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, वो आप ऐड कर सकते हैं ऑन टॉप जो भी आपको बेनिफिट आ रहे हैं, जो क्वालिफाइंग बेनिफिट जिसका मैंने जिक्र किया, PIP, DWP, केयर अलाउंस, इस तरह के और भी। इसमें आप अपनी यूनिवर्सल क्रेडिट जो वहाँ से जो आपको बेनिफिट्स आ रहे हैं वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो आपने अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो मेंशन करनी होती है, जिसमें आपका अगर आपका घर अपना है तो आपने अगर मॉर्गेज पे कर रहे हैं वो, अगर आप रेंट पे कर रहे हो, और इसके साथ साथ जो काउंसिल टैक्स है आपने वो भी साथ जो है वो अपनी लाइबिलिटी में ऐड करते हुए आपने साबित करना होता है कि आपकी जो इनकम है, और अगर आपके अखराजात निकाले जाएँ जिसमें रेंटल इनकम और आपकी काउंसिल टैक्स है, तो आपके पास जो है 137.60 पाउंड जो है वो लगभग बचता है। और ये सिर्फ ये जो थ्रेशोल्ड है ये कपल के लिए, दो बंदे मियाँ बीवी, अगर उनको वीकली 137.60 अगर बचता है तो वो अपनी ये जो एडवोकेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। अगर इससे कम बचता है तो फिर आप ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। तो अगर आप या आपके पार्टनर जो हैं वो इस किस्म के बेनिफिट ले रहे हैं और आप अपनी एप्लीकेशन स्पाउस की सबमिट करना चाह रहे हैं, इन कंट्री, आउट कंट्री, एक्सटेंशन, तो आपको आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये जो है इसको इस्टेब्लिश करें जब आप एप्लीकेशन अपनी होम ऑफिस के साथ पुट अप करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह करना है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है लाइबिलिटी के अंदर, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है इनकम के अंदर, आप उस सिलसिले में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम आपके साथ हर कोशिश करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही से पुट अप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।